आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए। एक ऐसे प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे स्वप्रेरण का प्रभाव प्रदर्शित हो। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वप्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक कुंडली बना लेते हैं जिसकी सहायता से स्वप्रेरण को समझेंगे। ठीक है, मान लिया जाए यह एक कुंडली है। क्या है? कुंडली है। ठीक है, तो अगर इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? मान लीजिए इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है जिसके मान में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो किसी कुंडली में अगर बहने वाली धारा के मान में प्रवाहित किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तथा जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वह मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो मुख्य धारा है वो क्या है? कौन सी दिशा में? इस दिशा में है, तो इसके विपरीत क्या होगा? यह होगा। ठीक है, तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वह मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो यहाँ से स्वप्रेरण को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस कुंडली में बहने वाली धारा मान लिया जाए वह है I तथा इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फाई अनुक्रमणपति I। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर L इंटू आई। ठीक है, जहाँ L क्या है? L एक नियतांक है। इसी को स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तथा इसका जो मात्रक होता है वह हेनरी होता है, क्योंकि यहाँ से L बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्लक्स फाई बटे आई। ठीक है, और यहाँ से फाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर। ठीक है, उसी प्रकार जो धारा का मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ से इसका मात्रक को क्या हो जाएगा? वेबर बटे एम्पियर होता है हेनरी। तो यहाँ से जो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक आएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हेनरी। ठीक है, तो ये आ गया स्वप्रेरक गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या आ गया? हेनरी। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में बोला गया है कि एक ऐसे प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे स्वप्रेरण का प्रभाव प्रदर्शित हो। ठीक है, तो इसके एक प्रभाव का वर्णन करने के लिए एक चित्र बना लेते हैं। तो यह आ गया चित्र जिसकी सहायता से हम लोग स्वप्रेरण की घटना को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ L क्या है? एक कुंडली है जो मुलायम लोहे के टुकड़े में तांबे के तार लपेटकर बनाए हैं। ठीक है, क्या क्या है? मुलायम लोहे में तांबे के तार लपेटकर बनाए हैं। इसको एक बैटरी E तथा एक परिवर्ती वोल्टेज R और कुंजी K से जोड़ दिए हैं। ठीक है, तथा कुंडली L के समांतर क्रम में क्या है? क्या किए हैं? एक बल्ब भी जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो जब हम इस कुंजी को दबाएंगे यानी कि कुंजी को बंद करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा परिपथ पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर परिपथ पूर्ण हो जाएगा तो इसमें क्या होगी? इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? हमारा बल्ब जलेगा। ठीक है, तो हमारा बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। उसी प्रकार जब हम कुंजी को खुला करते हैं यानी कि इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा? हमारा परिपथ होगा उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और धारा का मान शून्य हो जाएगा तो बल्ब क्या होता है? यह एकाएक बुझ जाना चाहिए। अगर धारा शून्य हुआ तो बल्ब को बुझ जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि बल्ब थोड़ा सा जलकर बुझता है। क्या होता है? थोड़ा सा जलकर बुझता है। तो ऐसा स्वप्रेरण के कारण ही होता है। किसके कारण? स्वप्रेरण के कारण ही ऐसा होता है। तो क्योंकि जब हम इस विद्युत परिपथ को भंग करते हैं यानी कि कुंजी को खुला करते हैं तो इसमें बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमी आता है। क्या होता है? इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमी आता है, जिससे इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बल्ब जलकर बुझ जाता है। क्या होता है? बल्ब एकाएक जलकर बुझ जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि घर में कभी कभी स्विच को एकाएक बंद करते हैं तो क्या होता है कि हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ स्वप्रेरण के कारण ही जब हम कुंजी को खुला करते हैं तो क्या होता है, बल्ब एकाएक जलकर बुझ जाता है। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।